So, good morning, students. Myself, Amar Rajput sir from A1 Xavier School, and today we'll continue our video on chapter number 5, that is cell, the basic and structural unit of our life. लास्ट वीडियो में स्टूडेंट मैंने आप लोग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया था. ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. आज हम उसके एक और रोल के बारे में जानेंगे जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन एज वेल एज ऑस्मोसिस प्रोसेस. तो दोस्तों स्टूडेंट, सबसे पहले हम जानेंगे डिफ्यूजन के बारे में. डिफ्यूजन वैसे चैप्टर नंबर 1 में भी आया था स्टूडेंट, बट वो अलग प्रोसेस था, वो केमिस्ट्री से रिलेटेड था. ओके ना. ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस है ये कैसा है, बायोलॉजी टर्म से रिलेटेड है. ओके, बायोलॉजी टर्म का डिफ्यूजन है ये. ओके, तो देखो स्टूडेंट, थर्ड पैराग्राफ देखो. सम सब्सटेंस लाइक carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion. We have studied the process of diffusion in earlier chapters. We saw that there is spontaneous movement of a substance from a region of higher concentration to a region where the concentration is low. स्टूडेंट, डिफ्यूजन प्रोसेस का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन एक मूवमेंट प्रोसेस है. मूवमेंट यानी चलना, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस. बट कहाँ से कहाँ से? हाइयर से लेके लोअर कंसंट्रेशन. मतलब मान लो फॉर एग्जांपल, जस्ट आई एम सेइंग कि एक कंटेनर है जिसमें विच इज़ फुल ऑफ लेट्स से नाइट्रोजन गैस, और दूसरा कंटेनर है जिसमें उसमें भी नाइट्रोजन गैस है बट थोड़े से अमाउंट में. अब मैंने क्या किया, उन दोनों कंटेनर को एक पाइप से ऐसे कनेक्ट कर दिया कि कंटेनर ए में से कंटेनर बी में नाइट्रोजन गैस मूव हो सके. तो स्टूडेंट, उसको हम कहेंगे डिफ्यूजन प्रोसेस. कंटेनर ए से जो नाइट्रोजन गैस है वो कंटेनर बी की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएगा उस पाइप में से. क्यों मूव हो रहा है? क्योंकि कंटेनर बी में नाइट्रोजन गैस कम है. इसका मतलब क्या हो गया, कि कंटेनर बी में नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन लो है और कंटेनर ए में नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन हाई है. तो ये जो मूवमेंट होता है ना, गैस का मूवमेंट फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसी को हम कहते हैं स्टूडेंट डिफ्यूजन प्रोसेस. तो स्टूडेंट, हमारे सेल्स के सराउंडिंग में भी ये डिफ्यूजन प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस का. तो देखो किस तरह से होता है. समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन्स इन सेल व्हेन फॉर एग्जांपल some substance like CO2, which is a cellular waste and requires to be excreted out by the cell, accumulates in high concentrations inside the cell. In the cell's external environment, the concentration of CO2 is low as compared to that inside the cell. As soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside a cell, CO2 moves out of the cell from a region of higher concentration to a region of low concentration outside the cell by the process of diffusion. Similarly, O2 enters the cell by the process of diffusion when the level or concentration of oxygen inside the cell decreases. Thus, diffusion plays an important role in gases exchange between the cell as well as the cell and its external environment. तो स्टूडेंट देखो, सेल के अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस किस तरह से होता है. तो सबसे पहले मैं आपको ऑक्सीजन का बताता हूँ. ऑक्सीजन का आपको बताऊंगा ना तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड का अपना पता चल जाएगा. स्टूडेंट, भी आपको पता है कि हमारे बॉडी में एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है? तो बाय सेल्यूलर रेस्पिरेशन. सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन में सेल जो है वो ब्लड में से ऑक्सीजन को गेन करता है. मतलब हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के जो सेल है वो ब्लड में से ऑक्सीजन को गेन करते हैं और उसमें क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. बट स्टूडेंट, सेल खुद रिलीज नहीं करते. ये कैसे होता है? तो देखो, मान लो अभी एक ऐसा सेल है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा और ऑक्सीजन का लेवल एकदम कम है. अब वहाँ से एक ब्लड फ्लो हो, मतलब एक कोई भी आर्टरी फ्लो हो रहा है, तो उस आर्टरी में ब्लड होगा, ब्लड में ऑक्सीजन होगा. तो सेल क्या करेगा, मतलब जैसे ही वो ब्लड उस सेल से पास होगा, ध्यान से सुनना, जैसे ही वो ब्लड उस सेल से पास होगा, उस ब्लड के अंदर का ऑक्सीजन अपने आप उस सेल में एंटर कर जाएगा. क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एकदम हाई है और सेल के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एकदम लो. और ध्यान से सुनना, तो वो जो हाई कंसंट्रेशन वाला ऑक्सीजन है जो ब्लड के अंदर है वो सेल के अंदर मूव कर जाएगा. सेल के अंदर कैसा है? लो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन. बट याद रहे, फिनोमिना दोनों तरफ से होता है. मतलब अगर उस सेल में हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन एंटर कर रहा है तो जो लो कंसंट्रेशन वाला ऑक्सीजन है ना वो चला जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा. तो ऑक्सीजन का मैंने आपको समझा. तो इस तरह से CO2 में भी होता है स्टूडेंट.
ध्यान से सुनना, मैंने अभी आपको क्या कहा, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में सेल के अंदर ऑक्सीजन कब कम होगा, जब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा। सिंपल है, जब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो सेल के अंदर ऑक्सीजन बट ऑब्वियस कम होगा। तो वो जो ब्लड आ रहा है उस ब्लड में किसका अमाउंट ज़्यादा है, उस ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट एकदम लो है। तो वहाँ पे भी ये डिफ्यूजन प्रोसेस होगा ना। मतलब जैसे ही, ध्यान से सुनना, हाई कंसंट्रेशन का ऑक्सीजन ब्लड में से सेल में एंटर करेगा, उसी वक्त उस सेल में से हाई कंसंट्रेशन का कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में एंटर कर जाएगा। बोलते हैं ना हायर कंसंट्रेशन से लोअर। हायर कंसंट्रेशन किस में, सेल में कार्बन डाइऑक्साइड का, लोअर किस में, ब्लड में। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर यानी सेल से वो ब्लड के अंदर मूव कर जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड से सेल के अंदर। और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं स्टूडेंट एक्सचेंज ऑफ गैस, और दूसरा हम इसको कहते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। ओके स्टूडेंट।